ऐप डाउनलोड करें। Jazz Cash Cares. These headline news are brought to you by पाकिस्तान में कोरोना के बार जारी, एक दिन में मजीद 31 अफराद जहाँ बहक, अमवात की तादाद 834 हो गई। 24 घंटों में 1581 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस से मुतासरा 27,085 मरीज ज़ेरे इलाज। सिंध में कोरोना के सबसे ज़्यादा 11,055 केसेस। पंजाब में 9,199 मरीज ज़ेरे इलाज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं, हमें गरीब की जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि आप खोलें। ट्रांसपोर्ट को आपने खोल दिया तो क्या हम वायरस को सप्लाई नहीं कर रहे? सिंध से कश्मीर तक खतरात व खदशात जो है फिर बढ़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने का फैसला किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें, वज़ीर आज़म की दरख्वास्त। पंजाब और केपी तैयार, सिंध और बलूचिस्तान का इनकार। वज़ीर आज़म ने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से गरीब के साथ मईशत को भी नुकसान पहुँच रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं गाड़ियाँ चलाने का मतलब वायरस फैलाना है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कहते हैं ट्रांसपोर्टर SOPs पर अमल नहीं करवा सकते। अंदरूने मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल हो रहा है। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा के लिए भी परवाज़ें चलाई जाएंगी। दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला भी जारी। फ्रांस से PIA की खुसूसी परवाज़ की 149 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद आमद। कौमी एयरलाइन की परवाज़ से 285 मुसाफिर मैनचेस्टर रवाना। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 31 मई तक तोसी। वुहान से तलबा की वापसी के लिए बड़ा ऐलान। जुल्फी बुखारी कहते हैं 50,000 के रियायती टिकट्स पर तलबा वापस आ सकेंगे। महीने हो गए हैं, अभी तक कोरोना के ऊपर हुकूमत की कोई पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। इससे ज्यादा गैर संजीदगी क्या हो सकती है? ना तजुर्बेकारी भी है, ना अहली भी है और अनापरस्ती भी है, जिसकी आज सजा कौम भुगत रही है। 3 महीने हो गए, कोरोना पर हुकूमत की पॉलिसी सामने नहीं आई। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बरस पड़े। असेंबली में खिताब करते हुए बोले हुकूमत नाकामी का बोझ इदारों पर फेंकना चाहती है। NFC और 18वीं तरमीम पर बहस बंद की जाए। सूबाई हुकूक पर डाका डाला तो दीवारें चीन बनकर जाएंगे। असद उमर ने कहा पाकिस्तान मगरिब की अंधी तकलीद नहीं कर सकता। तमाम दुनिया वहीं पहुंच रही है जो इमरान खान का फैसला था। अमेरिका, रूस और भारत ने भी आसानियां पैदा करना शुरू कर दी। इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। इस वक्त यार माफ कर दो। इस वक्त हर मोमिन से गुजारिश है अपने अपने आबादियों में, इलाकों में मस्जिद कीजिए। वहाँ आने की आपको जरूरत नहीं है। जुलूस उलमाए कराम निकालेंगे। हिफाजती तदाबीर न कोरोना की फिक्र, वादे हवा में उड़ा दिए गए। मुख्तलिफ शहरों में यौम अली के जुलूस, अज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में सख्त लॉकडाउन के सबब जुमे के महदूद नमाजियों के साथ इज्तिमा। जुलूसों में तिल धरने की जगह न थी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। मुल्क भर में आज से अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाज़मी करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं आज से अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अमेरिका से जिसका ताल्लुक है जिलियड के नाम से, उन्होंने ये दवाई बनाई। ये खासी मौसर दवा है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी। कोरोना के मरीजों के लिए खुशखबरी, वायरस की मौसर दवा सामने आ गई। पाकिस्तान को भी एंटीवायरल दवा
रेमडेसिविर तैयार करने की इजाज़त मिल गई। अमरीकी कंपनी जिलिएड का पाकिस्तानी कंपनी से मुआहदा। दवा न सिर्फ पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों पर इस्तेमाल होगी बल्कि 100 से ज़ायद ममालिक में बरामद भी की जाएगी। दवा ने कोरोना वायरस से पैदा होने वाली अलामात को 15 दिन के बजाय 10 दिन में ख़त्म कर दिया था। अमरीकी तिब्बी इदारे के सरबराह डॉक्टर एंथनी फाउची कहते हैं कि ये दवा कोरोना के मरीजों के इलाज का रास्ता खोल रही है। पंजाब में तलबा के इम्तहानात और प्रमोशन के हवाले से नोटिफिकेशन। 9वीं और 11वीं के तलबा को प्रमोट किया जाएगा। पंजाब के वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का ट्वीट, कहा 10वीं के पर्चे चेक होने के बाद नताइज का ऐलान होगा। 12वीं के तलबा 11वीं जमात के हासिल करदा नंबर ले सकेंगे। 12वीं के तलबा के लिए 2021 में इम्तहान देने का ऑप्शन भी होगा। 40% से कम मज़ामीन में फेल पर पासिंग ग्रेड दिया जाएगा। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत बजट आउटलुक से मुताल्लिक इजलास। नए माली साल के बजट उमूर और कोरोना वबा के असरात पर गौर। वजारतों और महकमों से मईशत पर असरात के हवाले से बजट तजावीज़ मांग ली। अखराजात में कमी की तजावीज़ पर जोर। ब्रीफिंग में बताया गया डिस्काउंट रेट में कमी से कर्ज अदायगी की मद में 50 अरब की बचत होगी। इजलास में IMF के जायजे के तनाजुर में भी तफसीली गौर किया गया। नैब ने शरीफ खानदान के लिए 7 अरब रुपए का रेफरेंस तैयार कर लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज मरकजी मुल्जिमान नामजद। पीर को बोर्ड इजलास में रेफरेंस के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। शरीफ खानदान पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाने का इल्जाम है। कराची में सुपर हाईवे के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक और बच्चा जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद में 3 साला बच्ची और 50 साला आमिर शामिल। शहीद मिल्लत रोड के करीब बेकाबू कार की रिक्शे को टक्कर, एक शख्स जान से गया, एक जख्मी। कार ड्राइवर फरार हो गया। गैरत के नाम पर कत्ल। कराची में कत्ल के बाद लाश मलीर नदी में फेंकने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस हुकाम ने बताया मुल्जिमान में एक पुलिस एहलकार शामिल। तीनों आपस में भाई हैं। बहन से दोस्ती पर इमरान को कत्ल करके लाश को मलीर नदी में फेंका। एहलकार वसीम जिला कोरंगी में तैनात है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों में हौलनाक इजाफा। तादाद दुनिया भर में कोरोना के मरीजों में हौलनाक इजाफा। तादाद 46 लाख से जायद हो गई। अमवात 3,08,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में 88,000, स्पेन 27,000, बरतानिया 34,000, इटली 31,000, ब्राज़ील में 14,000 से जायद लोग लुकमा अजल बन गए। वुहान में दोबारा टेस्टिंग का आगाज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतारें लग गई। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,973 रुपये 64 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 97 पैसे का हो गया। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस